वाली जो ट्रैपिंग की वाली बात हो रही है ना, वो एक इम्पोर्टेंट बात है। इसलिए हमेशा ही कहा जाता है कि जब आप इस तरह की प्रोसेस में रहें तो एक आपको एक ऐसा व्यक्ति चाहिए जो आपके लिए हमेशा जिम्मेवार हो। अब जिम्मेवारी की बात आ रही है तो ये देखिए एग्रेशन किस रूप में निकल रहा है। जब भी भर्ती की बात आती है देश में हाल हमेशा हिंसक क्यों हो जाता है? सरकार के पास क्या इस बात की तस्दीक नहीं थी कि कुछ ना कुछ विरोध हो सकता है? और क्यों ना हो, क्योंकि आप कच्चे की नौकरियां निकाल रहे हैं, पक्के की नौकरियों के लिए आपको ये जो हाल है उसको अलग बदलना पड़ेगा। ये क्या व्यवस्था है? आप 4 साल बाद रिटायर करके आप सेवानिधि मिलने के बाद ये कह रहे हैं, लेकिन विरोध तो जो है वो इस रूप में होगा क्योंकि ना आप स्किल्ड ट्रेंड युवक को रखने वाले हैं और आप कहने वाले हैं कि ये सैनिक है। क्या कह रहे हैं युवा इस देश के इस विरोध को जताते हुए? ज़रा उनको सुनना चाहिए। ये छपरा की तस्वीर है, ये वेंडलाइज कर रहे हैं सरकारी संपत्ति को। क्यों? क्योंकि उनको कच्चे की नौकरी मेरे पास लगा हुआ है जरा ऐसी नौकरी जो मैं नीचे बस दे दिए हैं। 4 साल के लिए हम लोग इतना मर रहे हैं, 4 साल नौकरी नहीं करेंगे। जो है ना टूर ऑफ ड्यूटी वापस लीजिए, जो पहले वाला है वैसे कीजिए। हमारी यही मांग है, इसलिए हम लोग यहाँ पर आकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो नौजवान हैं 4 साल में क्या करेंगे? क्या होगा 4 साल? इतना मेहनत करके 4 साल हमारा बर्बाद हो चुका है। सब लोग एज भी नहीं है, जहाँ तक एज में छूट नहीं दे रही है सरकार, ये मूर्ख बना रही है सरकार। यही हमारी चंदन कुमार। क्योंकि ये जो 4 साल का जो शिगुफा छोड़ा है ना सरकार ने, ये कम्प्लीटली यूजलेस है। आप सोचिए कल को अगर किसी देश के साथ युद्ध हो जाता है तो आपको लगता है ठेके के सैनिकों के आधार पर आप जंग जीत लेंगे? ये मजाक हो रहा है देश के साथ। और बच्चे जो कर रहे हैं कहीं से भी गलत नहीं कर रहे हैं, सही है, उनकी मांग जो है जायज़ है और उनको ऐसा करना चाहिए। विरोध कर रहे हैं जी, जो नया कानून आया है जिसका अग्निपथ या मार्का का नाम धर दिया गया है, उस कानून का हम लोग विरोध कर रहे हैं। इस कानून का हम इसलिए विरोध कर रहे हैं कि इस कानून के हिसाब से 4 साल के लिए नौकरी दी जाएगी और दी किसको जाएगी? तो जो मैट्रिक और इंटर के लड़का होंगे उसको दी जाएगी। मैट्रिक इंटर के लड़का को जब 4 साल बाद अपने नौकरी से निकाल दिया जाएगा, आप सोचिए कि वो क्या करेगा? टेररिस्ट बनेगा। उसके बाद हथियार सरकार का तो आगे का सोच नहीं है। ये लड़का सब पहले है कौन? ये लड़का सब के है कौन? तो ये लड़का सब एगो मजदूर के लड़का है। कोनो के बाप पंजाब में, तो कोनो के लुधियाना में, तो कोनो दिल्ली में। यहाँ बिहार सरकार तो योजना दे सकता है नहीं, भारत सरकार योजना दे सकता है नहीं। कितना गल्फ कंट्री में बाहर में जाकर मजदूरी कर रहा है, सोच रहा है कि कहूँगा हमारे बाल बच्चा सेट हो जाओ। कोनो किसानों है तो वो किसान नहीं है जरा 5 बीघा 10 बीघा जमीन है, वो किसान है जो बटैया सटैया लेके अपन घर के रोजी रोटी पाल रहा है। कहूँगा सोच रहा है कि घर से एगो लड़का निकल जाए तो एक बाद हमारे घर के कुछ ठीक हो जाए। वो लड़का सबके जब 4 साल पढ़ा के निकाल दिया जाएगा, वो लड़का सब आगे क्या करेगा? हमारी साफ सुथरी मांग है कि जो पहले की बहाली व्यवस्था थी उसको पुनः रूप से सुचारू रूप से शुरू किया जाए और उसके बाद पहले से कितने लड़का का कौन का रिटर्न निकल रहा था, फिजिकल नहीं फिजिकल निकल रहा है, आधा अधूरा बहाली करके उसको पेंडिंग छोड़ दिया गया है। आज सब लड़का सबका भाई उम्र क्रॉस होने पर लगा है, इस सबको पुनः से बहाल किया जाए। आज जो पहले की योजना है उसको शुरू की जाए। आप लोग तैयारी कर रहे हैं, मतलब क्या या किस चीज़ की तैयारी कर रहे हैं? हम आर्मी की तैयारी कर रहे हैं सर। तो क्या यहाँ पे क्यों विरोध कर रहे हैं? हम विरोध कर रहे हैं सर, हम 2021 में भर्ती अप्लाई किए, मेरा भर्ती हुआ, हम फिजिकल पास हुए, मेडिकल पास हुए, हम सी सर्टिफिकेट पास है। सी सर्टिफिकेट की मान्यता ये है कि उसको आर्मी में ट्रेड जीडी और ट्रेड 1 में परीक्षा नहीं देनी पड़ती है, परीक्षा माफ हो जाती है, फिजिकल और मेडिकल पास करनी होती है। हम फिजिकल और मेडिकल पास हैं, हम सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं। आर्मी हम क्लियर कर चुके हैं। एग्ज़ाम की डेट नहीं दे रही है आर्मी पिछले 2 साल से, उसको पेंडिंग रखी हुई है। तो मेरा एक तरह से देखा जाए तो मेरा ज्वाइनिंग हुआ, मेरी एग्ज़ाम माफ है तो मेरा एग्ज़ाम नहीं है, ज्वाइनिंग कराएगा। अब मेरे साथ जितना मेरे भाई लोग हैं उनका एग्ज़ाम पेंडिंग है। इस सिस्टम से क्यों विरोध कर रहा है?